सजनी रे कैसे कटेगी रात, कैसे मिले तेरा साथ। अच्छा, इन्फ्लुएंसर एक छोटा टैग नहीं है। आई मीन इफ़ यू हैव दैट कैलिबर कि आप अपने दम पे, अपने बल पे और अपनी चीज़ों से लोगों को एक अच्छे वे में इंस्पायर कर पा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। यार ये तो टीवी एक्टर है, इसको ओटीटी पे नहीं कास्ट करते हैं, इसको तो एक ही तरह की एक्टिंग आती होगी या फिर इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू यार। क्योंकि आप कैसे जज कर लोगे ना किसी को कि इसको ये काम आता है या नहीं आता, आप उसका काम देख के जज करोगे। जब मैं शिमला में डांस क्लास जा रही हूँ तो मेरी डांस क्लास मेरे घर से थोड़ा दूर होती थी, तो मैं पब्लिक बसेस में ट्रैवल कर रही होती थी उस वक्त। तो पब्लिक बस में जब हम ट्रैवल भी करते हैं ना, इट्स नॉट कंफर्टेबल इनफ फॉर अ लेडी टू लाइक स्टैंड। वो आंखों ही आंखों में हरास कर लेते हैं। जरूरी नहीं कोई तुम्हें छू के हरास करे, कोई तुम्हें बस देख के ही हरास कर लेता है। बिल्कुल। मतलब मैं जब उन्हें दूर से देखा था, मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि वो ऐसे बैठे थे। मैं थी डांट वाट ना दे यार, मस्ती वस्ती कम करो थोड़ी सेट पे, ठीक है। पर जब वो मुझसे मिले, he used to talk to me about life, random things, and he was literally like a father to me on set. मतलब भले ही हम खेलते थे, एंड वो इतने बड़े प्रैंकस्टर हैं जिनको भी ये लगता है कि अजय सर बहुत सीरियस हैं, नहीं, वो बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं। Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. I saw a delightful film that you will see soon and I am so excited to be chatting with the cast of Lapata Ladies क्योंकि they are so amazing in it. Hello everybody. हेलो रुद्रानी। I'm the privileged one कि मुझे थोड़ा देखने को मिला. I'm going to start with how it all happened, right? आप लोग तीनों, of course, I'm aware of a little about your journeys, but the best part is we're going to talk about your journeys as well. You know, both of you have done TV, and of course, you're absolutely all over social media. You have your own thing. You've done a little bit of on and off acting Yeah, here I've done and TV there as well. Yes, with true. TV as well. So technically, the common bond with all three of you are the fact that you all have been TV actors. How do you all reach this position? How did it happen that you got selected for it? And all of that. So I will start with you. जैसे आपने बोला कि मैंने टीवी किया है, तो जब मैं मुंबई आई थी, एक तो मेरी मुंबई आने की जर्नी बहुत अमेजिंग रही है। तो मैं शिमला से हूँ। जब मैंने अपने घर वालों को बोला था कि मुझे एक्टिंग करनी है, दे वर लाइक एक्टिंग, बेटा व्हाट्स दैट। हमारी फैमिली में सब टीचर है, किसी को पता नहीं है कि एक्टिंग क्या होती है, एक्टिंग क्यों करनी है ना। लाइक आई कांट एक्सप्लेन कि मुझे एक्टिंग क्यों करनी है, क्योंकि मेरे अराउंड जो मेरे फ्रेंड्स भी है, कोई इंजीनियर बनने का सोच रहा है, कोई डॉक्टर बनने का सोच रहा है, एंड आई एम लाइक, आई वाज द ऑड वन आउट देयर। आई एम लाइक एक्टिंग तो करनी है। आई वाज बिट नर्वस ऑल्सो जब मैं लोगों को बोलती थी। लोग मुझे ऐसा लगता था लोग मुझ पर हंसेंगे, क्या बात कर रही है, एक्टिंग करनी है। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया हाउ टू रीच बॉम्बे। तो मुझे लगा कि बेस्ट तरीका है मैं बॉम्बे में कॉलेज में एडमिशन लेती हूँ, फिर घर वालों को भेजना ही पड़ेगा कि चलो कॉलेज मुंबई से कर रही है। स्मार्ट। मैंने कॉलेज बिल्कुल नहीं किया है। मैं कॉलेज सिर्फ 6 महीने गई हूँ, उसके बाद आई एम लाइक सर प्लीज़ संभाल दो। देन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग। फिर मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे एक टीवी शो मिला। मैंने सोचा कि चलो पहला वर्क है, लेट्स डू इट, वेरी एक्साइटिंग। उसके बाद एक वेब शो हुआ, मैंने वो वेब शो किया। उसी के दौरान आधा इश्क यस, उसी के दौरान मुझे रोमिल का मैसेज आया था सेइंग कि यार एक फिल्म बन रही है, अब मुझे लगता है कि तुझे इसका टेस्ट देना चाहिए। आई एम लाइक हाँ ठीक है। थोड़ी मैं ऐसी थी कि ओके लेट्स ऑडिशन। ओके, फिर मुझे रोमिल 4 पेजेस भेजता है कि ये ले प्रिपेयर करके सेल्फ टेस्ट भेज दो। आई एम लाइक व्हाट, ये इतने डिफिकल्ट सीन्स मैंने ज़िंदगी में कभी। तो वन ब्यूटीफुल थिंग व्हाट आई हैव रियलाइज्ड नो, इस फिल्म में मैंने ऐसे ऐसे इमोशंस में टैप किया है जहाँ मैंने अपनी लाइफ में टैप नहीं किया था कभी। तो इस फिल्म के जरिए मुझे अपनी ज़िंदगी के और इमोशंस को एक्सप्रेस करने का और फील करने का मौका मिला। तो जब मैंने वो सीन पढ़ा आई एम लाइक ओ गॉड। फिर मैंने उन्हें सेग्रीगेट किया कि ओके दिस वन इज़ ईजी, आई विल डू इट लेटर, लेट्स जंप ऑन टू द डिफिकल्ट वन। तो मैं पहले मुश्किल वाला सीन पढ़ती हूँ, और जैसे ही मैं पढ़ रही हूँ मुझे लगता है ओ नो ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी है। लाइक कैसे मैं अपनी फैमिली को कन्विंस कर रही थी कि मुझे जाना है, मुझे काम करना है, और कैसे वो फिल्म में बता रहे हैं ऑल दैट। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना है, कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद मुझे कॉल आता है कि आपको ऑडिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया है, आमिर सर वांट्स टू मीट यू। जब आमिर सर से मिलने की बारी आई आई एम लाइक ओ गॉड, मैं अपनी सारी लाइंस भूल जाऊंगी बिकॉज इट्स आमिर खान। हमने शिमला में उन्हें देखा था जब मैं उनकी दंगल फिल्म देखने गई थी, और मैं यही सोच रही थी कि यार काश एक दिन। तो वो पूरी मैनिफेस्टेशन की साइकिल कवर हुई है। कैसे मैंने उस दिन मैनिफेस्ट किया और आज वो पूरा हुआ। सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। Fantastic. Lovely, isn't it? To see it. It gives hopes to so many. I think she mentioned कि इससे पहले इसके घर वाले अपोज कर रहे थे कि यार एक्टिंग नहीं, कौन जाता है एक्टिंग। आई थिंक
अब शिमला का पूरा नजरिया ही बदल गया होगा कि वहाँ लड़कियों को अब प्रोत्साहन दिया जा रहा होगा कि यार गो लुक एट दैट गर्ल। हाँ देखो कितना अच्छा किया है, सो वेल सेड। स्पर्श ऑफ कोर्स आपको ऑलरेडी बहुत प्यार मिल चुका है जमतारा के बाद, यू गॉट सो मच लव बिकॉज यू वर सो गुड इन इट, बट दिस इज अगेन अनदर वेरी एक्साइटिंग मोमेंट इन योर लाइफ, राइट? तो मुझे जानना है, जैसे इन्होंने ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी जर्नी बताई, प्लीज़ आपसे भी सुननी है मुझे। क्या हुआ था कि जैसे आपने मेंशन किया जामतारा, तो जामतारा जब रिलीज़ हुई उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। तो फॉर्चुनेटली आमिर सर को टाइम मिला कि उन्होंने जामतारा देखी एंड ही स्पॉटेड मी देयर, और उन्हें मेरा काम काफ़ी पसंद आया। अच्छा। तो उसके बाद आमिर सर का एक कॉल आया था मुझे, जो कि एक अपने आप में किस्सा है, बट उन्होंने ये देख लिया था कि ये लड़का टैलेंटेड है, इसे ये काम अच्छा कर लेता है, तो इस बदौलत मुझे इस फिल्म का ऑडिशन देने का मौका मिला। एंड देन वो रोमिल भाई जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने पेज भेजे कि यार एक आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है, किरण राव इज़ डायरेक्टिंग। मैंने कहा वाह। और फिर वो 4 पन्ने पढ़े, तो बहुत कम होता है ऐसा कि वो 4 पन्नों में ना आपको समझ आ जाए कि कहानी कितनी वाव होने वाली है। तो वो ऑडिशन की स्क्रिप्ट पढ़ के मेरे को ऐसा लग गया कि यार ये तो हाथ से जाना ही नहीं चाहिए। तो मैंने मैम रुद्रानी में आपको बताऊं कि मैंने वो 4 पेज कुछ आधे घंटे में याद किए। मैंने उसको अपनी तरह से, जैसे मैं समझ पा रहा था कि मुझे क्या करना है, मैंने वो समझा, और मैंने 1-1.5 घंटे में वो ऑडिशन वापस भेज दिया। मैंने कहा यार मुझसे पहले 4 लोग, क्योंकि बहुतों ने ऑडिशन दिया, मैंने कहा मुझसे पहले 4 और लोग ऑडिशन भेजें, उससे पहले मैं अपना भेज देता हूँ भाई कि देख लो मैंने ये कर दिया। मैंने तो कर दिया। हाँ, सो द फर्स्ट कॉल केम बैक टू मी फ्रॉम रोमिल वाज कि भाई किस जल्दी में है, तू कौन सी ट्रेन छूट रही है तेरी। मैंने कहा नहीं भाई प्लीज़ भेज दे यार, प्लीज़ भेज दे। और मैं आपको बताऊँ मैंने वो रिकॉर्ड कैसे किया था, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और मैं घर पे था, और मेरे पास ना ट्राइपॉड नहीं था वो कैमरा स्टैंड करने के लिए। तो मैंने मेरे किचन में से वो चावल का डब्बा निकाला, उस चावल के डब्बे में एक डंडा गाड़ा और उसके ऊपर फोन को बैलेंस किया जिससे वो डे लाइट मुझे मिल सके, एंड देन आई हैव रिकॉर्डेड दिस ऑडिशन। सो या दैट वाज इट। बट कुछ 2 महीने लगे वो आंसर वापस आने में, बिकॉज दे वर यू नो स्टिल ऑडिशनिंग कि यार ही इज गुड बट वी वांट टू स्टिल गिव इट अ ट्राई। तो दे वर लुकिंग फॉर अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो। पर 2 महीने बाद जब कॉल आया तब वो तड़प शांत हुई वो 2 महीने की कि यार चलो ठीक है सिलेक्ट हो गए। वो डब्बा बड़ा स्पेशल होगा। वो डब्बा बहुत स्पेशल है। मुझे उस डब्बे का रंग, उस पे क्या प्रिंट था, वो कैसा दिख रहा था उस दिन, वो मुझे सब याद है। और कितने किलो चावल थे उसके अंदर? उसके अंदर 1.5 किलो चावल थे। I love it. वो डब्बा याद रहेगा। वो डब्बा याद रहेगा। बट आपकी कहानी तांची, लेट्स हियर इट। मैं नोएडा की हूँ जी ऑफ कोर्स। तो मैं मुंबई 5-6 साल पहले आ गई थी। तो नोएडा में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं डांस बहुत करती थी, तब एक्टिंग मन में भी नहीं था। एक्टिंग क्या, एक्टर बनना है कि नहीं बनना है, वो सब था ही नहीं। आई वॉन्टेड टू बी अ डांसर। तो मैं डांस वर्कशॉप जाती थी। फिर मेरे डैडी को एक दिन न्यूज़पेपर पे एक छोटा सा कैंपेन ही वो मिला जिसमें पैंटलून्स ने एक फैशन आइकन रखा था। देयर हैड दिस रैम्प शो एंड मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। मैं राउंड 1 जीत गई, मैं राउंड 2 जीत गई, और मैं 1000-2000 बच्चों में मिस नॉर्थ इंडिया बन गई 2015 की। Listen, I love how cutely वाला cheerleading. Love it. वो हुआ एंड उसके बाद मुझे एड्स के ऑफर आने लगे। तो मैंने एड्स किए। उसके बाद मुझे एक शो का ऑफर आया, मन में विश्वास है, एंड इट वाज एन एपिसोडिक। सो आई डिड द एपिसोड और वो उसकी हाईएस्ट टीआरपी चली गई। उसके बाद मुझे मुंबई के लिए शोज़ के ऑफर आने लगे, तो मैंने एक के लिए ऑडिशन किया एंड आई केम टू मुंबई। इनिशियल प्लान वाज कि मैं और मम्मा आए हैं, डैडी इज़ इन नोएडा, एंड हम एक शो करके वापस आ जाएंगे। अब वो शो में लग गए 1-2 साल। अब वो शो में मम्मी और मैं हैं, और मुझे डैडी की बहुत याद आती थी। तो डैडी 15-15 दिन के लिए आते थे। एंड एक दिन आई वाज लाइक डैडी आप प्लीज़ मत जाइए, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड देन ही डिड नॉट लीव। उन्होंने उस दिन की फ्लाइट मिस कर दी। वो वापस कपड़े लेने भी नहीं गए। ही वाज लाइक अच्छा अब अगर मेरी बेटी चाहती है कि हम 3 साथ रहें तो ही नेवर लेफ्ट। उन्होंने So supportive also. very supportive. Very supportive. Like for a father to do that is a big thing, very big thing. Yeah. मतलब वो दोनों हैं तो मैं यहाँ पे हूँ, वरना ये कभी होता ही नहीं। How sweet. और फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने ये किए, मैंने 9 टीवी शोज़ किए। फिर मम्मा पापा में हम सब मुंबई में, एंड बैक टू बैक मैं सीरियल्स करती गई। फिर मैंने OTT किया। आई डिड सम वेब सीरीज इन साइड H2 एंड ऑल ऑफ दैट। एंड उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। तो आपने जब कहा था सोशल मीडिया की चीज़, तो उसके बाद सबके हाथ में, बच्चों के हाथ में फ़ोन थमा दिए, कहते कि चलो अब जब कुछ नहीं है तो फ़ोन करो, कंटेंट बनाओ, कुछ कर लो। तो
तो मैंने सोचा कि अब इंस्टाग्राम है एंड आई यूज्ड टू सी कोरियोग्राफीज, आई यूज्ड टू सी सो मेनी वीडियोस, तो मैंने एक दिन में 5 वीडियो पोस्ट करने शुरू कर दिए एंड दे वर नॉट ऐसी रैंडम वीडियो, हाँ मैंने लिपसिंग कर दिया और मैंने डाल दिया, नहीं, आई यूज्ड टू बी लाइक एक कोरियोग्राफी करूंगी, एक कॉमेडी वीडियो करूंगी, एक सिंगिंग वीडियो करूंगी, ऐसे मैं डिफरेंट डालती हूँ। I wanted to put out everything जो भी मैं सीख रही थी and I used to also run नितांशी की बोली. It was a series where I used to put out motivational quotes and वो धीरे-धीरे बहुत उठने लगी. Like I could not believe 40 million views, 50 million views. मेरी नानी जी को पता लगता था कि बाकी सबके स्टेटस पे वो वीडियोस हैं. जन्माष्टमी के दिन वो बहुत लगते थे and people तब बहुत दुख में थे. तो उनको वो चीज़ कहीं ना कहीं हील कर पा रही थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. एंड मैंने जब वो शुरू किया था आई वॉज नॉट लाइक कि मुझे इससे व्यूज़ चाहिए, ये चाहिए. इट वॉज अ ब्यूटिफुल मैसेज और मैं थी कि अगर मेरे पास ये मीडियम है तो वाई नॉट. एंड वो करते करते सोशल मीडिया इतना अच्छा हो गया और उसके बाद जो इस फिल्म की कहानी है वो ऐसी है कि मेरी मम्मा के पास आई थे स्क्रिप्ट की ये फिल्म है एंड आई हैड नो क्लू कि आमिर सर की, आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म है या ऐसे किरण मैम डायरेक्ट कर रही है. तो पहले तो उस पर लिखा आता था एज 19, कैरेक्टर फुल, न्यूली मैरिड एंड 3 स्क्रिप्ट्स. मम्मा ने वो डाउनलोड भी नहीं किया. शी वाज लाइक 19, यू आर जस्ट 14, दिस डज नॉट मैच. सो शी डिड नॉट रीड द स्क्रिप्ट. शी वाज लाइक नहीं बाद में भेजेंगे. मेरा स्कूलिंग है तो 3 बजे तक मैं घर आती हूँ, तो उसके बाद मुझे डे लाइट में बनाना होता है ऑडिशन. मेरे घर पे लाइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, तो आई वेट फॉर सैटरडे संडेज कि मैं बनाऊंगी अच्छे से और प्रेप करके अच्छे से बनाऊंगी. तो फिर मैंने देखा कि यार एक बार मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने का वैसे ही शौक है, पढ़ तो लूँ एटलीस्ट. जब मैंने वो 3 सीन पढ़े आई एम लाइक ये करने को मिल रहा है, क्या बात कर रहे हो, मुझे तो ये करना है. तो मैंने उसकी प्रेप में लग गई. आई वाज लाइक कि अब यही करना है. एंड उसमें शी हैड घूंघट, उसका बॉडी लैंग्वेज भी पूरी ऑडिशन में चाहिए थी. तो मैंने सुई धागा देखी, मैंने बालिका बधू देखी, मैंने तब केरा की कुछ ऐसी फिल्में देखी, सीन्स देखे, मैंने भोजपुरी वुमेन के बहुत सारे रैंडम वीडियोस देखे शादी के, वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं. और ये जस्ट फॉर द ऑडिशन. या जस्ट फॉर द ऑडिशन. आई वाज लाइक इफ आई वांट टू सेंड दिस, अब मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना ही है. तो मैं जितनी जान लगा सकती थी मैंने पूरी लगा दी. मैंने पूरी रात फिल्में देखी, वो बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करी, फिर घूंघट में कैसे करना है वो आधे घंटे तक मैं करती रही. क्योंकि हम जिस एरा की दिखा रहे हैं कहानी, वहाँ पे सारी औरतें वुमेन वो साड़ीज के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं. लाइक हाउ वी आर विद नाइट सूट्स, दिस इज देम विद साड़ीज. सो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट घूंघट, ये वो उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो चीज़. तो मैं वो चीज़ रखना चाहती थी ऑडिशन में. तो मैंने वो सब किया. सुबह सुबह मैं रेडी हुई एंड व्हेन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने साड़ी भी, मेरे पास साड़ी थी नहीं, या इट वाज द जुगाड़ू साड़ी, क्योंकि मैंने लहंगा पहना था, ब्लाउज किया था और दुपट्टा ऐसे लपेट लिया था ताकि वो साड़ी जैसा लगे. अच्छा, मेकशिफ्ट. या तो ऐसा करके समवॉट आई लुक माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई वाज लाइक आई कैन सी फूल, आई वांट टू डू दिस नाउ. सो अब तब लॉकडाउन था तो क्यूज भी बहुत थे, सामने वाले इंसान के डायलॉग ज़्यादा थे, तो मम्मा को ही रिकॉर्ड करना था. तो हमने रोमिल सर जो है, ही वाज ऑन वीडियो कॉल एंड मम्मा वाज रिकॉर्डिंग इट एंड आई वाज डूइंग द सीन्स. एंड हमारे सीन्स इतने, मतलब उस दिन पता नहीं क्या एनर्जी थी, मेरे एक एक सीन एक एक शॉट में निकल गए और मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा था कि वाओ ये तो अच्छा गया, ये तो आई लाइक द टेक, लेट्स सेंड इट. अब मुझे उस टेक से बहुत होप आने लगी. तो मैंने उनके यूट्यूब लिंक बना के भेज दिए एंड मैं व्यूज़ चेक करती रही उनके. जैसे ही एक एक्स्ट्रा व्यू बढ़ेगा मुझे समझ आ जाएगा उन्होंने देख लिया है, फिर मैं उनके रिस्पांस का वेट करूंगी. How specific is she? Yeah, like one view extra and they have seen it. और जैसे ही वो आया I was like अब बस कुछ आ जाए. कॉल आ जाए. हाँ. And then just आधे घंटे बाद मुझे रोमिल सर का आता है कि किरण मैम liked it and आमिर सर wants to meet you. I'm like the आमिर खान wants to meet me. आप क्या बात कर रहे हो? एंड देन ही कि आपको कब मिलना है मुझे बताइए. आई एम लाइक आप मुझे अभी बुलाओगे, मैं अभी दौड़ी चली आऊँगी. आप क्या बात कर रहे हो? एंड देन आई मेट देम, आई मेट किरण मैम, और मुझे किरण मैम ने कहा कि जो तुमने ये 3 शॉट में किया है, आई वांट यू टू परफॉर्म दिस बिकॉज आई कैन नॉट बिलीव तुमने ये किया है. आई वाज लाइक मैम मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, मैंने बस किया है. तो मैंने मैम के सामने परफॉर्म किया और चीज़ें होती चली गई. एंड जिस दिन मैंने ऑडिशन किया मैं उसी दिन सेलेक्ट हो गई लापता लेडीज़ के लिए. एंड उसके बाद तो जो जर्नी रही है क्रेजी, लाइक ब्यूटीफुल. एंड यू क्रैक्ड मैदान. या यू क्रैक्ड मैदान. ट्रू. हाउ डिड दैट हैपन? दैट हैपेंड मैं तब तो बहुत छोटी थी. मैंने जब किया है, अब फिल्म में भी आप मुझे बहुत छोटा देखेंगे, लाइक राइट आफ्टर 19 ईयर ओल्ड. थोड़ी हो रही थी तो फिर. हाँ जी. मैदान आई थिंक 5-6 साल पहले शूट हो गया मैदान. हाँ, तो आई वाज 9 to 10, आई वाज
11-12 years old and yeah जब वो शूट हुई है और अमित सर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं हाँ, of course. एंड मैंने उसमें 2 एज ग्रुप प्ले किए हैं. अब मैं अजय देवगन सर की बेटी का रोल प्ले कर रही हूँ. तो आई प्ले द 8-9 year old also and the 12-13 year old also. We are showing ईयर्स का लीप कि कैसे कैसे बढ़ रहे हैं साल. एंड तब मेरे दांत टूटे हुए थे. तो एक में दांत टूटे हुए दिख रहे हैं, एक में दे पुट डेंट. That's so cute. अब जितने भी लोग बोल रहे हैं तांची तुम इतनी बड़ी हो गई हो, नाउ वी कैन रिलेट. अच्छा तांची पहले ऐसी दिखती थी. अब जो ये और फिल्म सीना है वापस आएगी एक्चुअली हमको पता होगी ये दांत में क्या चल रहा है. हमको तो पता होगा जो भी ये इंटरव्यू देखेगा, मजा आएगा. तो उसमें एक में दांत टूटे हुए हैं और एक में उन्होंने फिर ऐसे ऐसे लगवाए थे क्योंकि उन्हें दिखाना था कि ये बड़ी लगे. और वो भी अलग ही एक्सपीरियंस था अजय देवगन सर के साथ. मतलब मैं जब उन्हें दूर से देखा था मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे क्योंकि वो ऐसे बैठे थे. बैठी हूँ डांट वाट ना दे यार, मस्ती कम करो थोड़ी सेट पे, ठीक है. पर जब वो मुझससे मिले he used to talk to me about life, random things and he was literally like a father to me on set. मतलब भले ही हम खेलते थे एंड वो इतने बड़े प्रैंकस्टर हैं जिनको भी ये लगता है कि अजय सर बहुत सीरियस हैं. नहीं, वो बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं. वो यहाँ पे किसी की नकली मूछें लगवा देते थे, कभी कुछ करवा देते थे. बहुत मजेदार थे. एंड अमित सर तो इतने डेडिकेटिंग थे अपने काम को लेकर. ही वाज सो डेडिकेटेड. एवरी सीन वो हर सीन में ऐसे मजे खड़े कर देते थे. तो मैदान इज आल्सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. इसकी बात आएगी. वाह फैंटास्टिक यार. लुक एट वेयर यू हैव रीच्ड. तो मैं ना फटाक से कमिंग स्ट्रेट टू द फिल्म मैं एक पर्टिकुलर सीन के बारे में बात करूंगी. और यू नो आई वुड लाइक द 2 women टू ऑफ कोर्स टेल देयर एक्सपीरियंसेस. पर मुझे पता है स्पर्श कि आप इस कंट्री का हिस्सा हो तो आपने एटलीस्ट देखा होगा या आपने किसी को हेल्प किया होगा. इसमें ट्रेलर में भी ये दिखाया जाता है कि आपका जो किरदार है, नितांशी का जो किरदार है, वो गुम हो जाती है, राइट. पर एक मोमेंट होता है जब वो खुद को बिल्कुल अकेले पाती है एक रेलवे स्टेशन में. और यू नो लोग उससे बात करने की ट्राई करते हैं, बोलते हैं हम तुमको आके छोड़ देंगे. इट्स सच अ मोमेंट ऑफ फियर. आई नो इट्स अ स्मॉल पार्ट और ये इट्स देयर इन द ट्रेलर एंड द कहानी इज मोर देन दिस. बट आई फील लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू नॉट फील सेफ. A lot of women in this country, when they are not without their husbands, they do not feel safe. और single women की तो अभी बात ही अलग है. रात में बाहर जाना, घूमना, मुझे लगता है वो दर्शाया गया है उस सीन में क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड फैमिली से आती है, अच्छे घर से आती है एक्चुअली. पर पति के बिना द पैनिक दैट शी हैज, एक तो टू नेविगेट थ्रू द घूंघट और फिर रैंडम स्ट्रेंजर्स, आई थिंक इज अ फियर दैट वी ऑल have seen. I want to know if incidences in your personal life, Absolutely, what you have faced, which kind of is also makes it even more relatable for you in a lot of ways. because जैसे जो फूल का कैरेक्टर है जी. मेरे साथ लाइफ में क्या हुआ, जब मैंने घर में बोला था कि मुझे शिमला जाना है, मेरे मुंबई जाना है, तो मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि एक लड़की शिमला जैसे छोटे गांव से मुंबई जाएगी तो तुम्हें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें कैसे कैसे लोग मिलेंगे, तुम कैसे एडजस्ट होंगे, वहाँ का लाइफस्टाइल कितना अलग है, यहाँ का लाइफस्टाइल कितना अलग है. ये बहुत ही ऐसी चीज़ है जो शायद हम लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि बड़े शहर में हम फिर भी बोल देंगे चलो हाँ बहुत सेफ है, तुम एक कॉल करो पुलिस आ जाएगी. लेकिन आज भी छोटे शहरों में लोग ही इतने कम है रात को कि अगर एक लड़की रात को अकेले बाहर निकल गई तुम्हें किस तरह के लोग मिल जाएंगे, तुम्हें कैसे वो सिचुएशन टैकल करनी पड़ेगी, वो तुम्हें ही पता है. इनफैक्ट जब मैं शिमला में थी तो मैं डरती थी रात को बाहर निकलने से. मुझे लगता था कि मेरे घर पे 7 बजे का क्लॉक था, 7 बजे तुम घर के अंदर होनी चाहिए. और मैं अपनी थिएटर क्लासेस से आ रही हूँ, डांस क्लासेस से आ रही हूँ, भाग भाग के घर जा रही हूँ कि मुझे घर में अब डांट पड़ सकती है क्योंकि 7 बज गए हैं. बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ. हम भले लाइफ में कितने भी आगे बढ़ जाए वो एक फियर रहेगा, वो एक अनसेट सा फियर है. हम किसी पे भी ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पाते. नो मैटर हम हाँ बोले कि हम शहर में रह रहे हैं. Is there an incident you want to share? जब मैं शिमला में डांस क्लास जा रही हूँ तो मेरी डांस क्लास मेरे घर से थोड़ा दूर होती थी, तो मैं पब्लिक बसेस में ट्रैवल कर रही होती थी उस वक्त. तो पब्लिक बस में जब हम ट्रैवल भी करते हैं ना, इट्स नॉट कंफर्टेबल इनफ फॉर अ लेडी टू लाइक स्टैंड इतने सारे लोगों के साथ में इतनी कॉम्पैक्ट स्पेस में. वो जिस तरह के यू नो इंसिडेंट्स हम फेस कर जाते हैं वो बहुत ही हरासमेंट काफी हो जाती है. वो
आंखों ही आंखों में हरास कर लेते हैं। जरूरी नहीं कोई तुम्हें छू के हरास करे, बिल्कुल। कोई तुम्हें बस देख के ही हरास कर लेता है। बिल्कुल। और मैं डांस क्लास जाती थी तो जिस तरह के अगर मैंने कपड़े पहने, मैंने टाइट्स पहनी है, शिमला में तुमने टाइट्स पहनी, तुम डांस क्लास जा रहे हो, ओ तुम्हें 2 लोग ऐसे पीछे मुड़ के देखेंगे। ठीक है, आई अग्री, क्योंकि वहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं था उस वक्त। अब फिर भी चीज़ें बदल रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आफ्टर लॉकडाउन चीज़ें इतनी वहाँ तक पहुँची कि एक चेंज आ रहा है और काफ़ी खूबसूरत चेंज आ रहा है। सो आई होप हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हम सेफ्टी Safety is एक very इशू जो है कि हम उसको टैकल कर पाए। स्पर्श, नितांशी की बात करने से मुझे आपका एक ओपिनियन चाहिए इस पे। मुझे पता है यू आर अ वेरी सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक मैन एंड आई फील लाइक यू विल हैव ओपिनियंस ऑन दिस। Because I'm not a girl, but I have seen such experience right in front of me. So I was traveling in a local train, and local train में काफ़ी होता है, public transports में काफ़ी होता है that men, like there are few cases, I mean वो नंबर कम होता जा रहा है उन आदमियों का, but there are still such men. जो you know they try to rub their body and they try to make up a chance कि भाई पास आ जाए, थोड़ा सा छू जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए। तो मेरे सामने ये हो रहा था और मुझसे नहीं देखा गया और मुझसे नहीं देखा जाता बिकॉज मुझे बड़ा उस तरीके से किया गया है कि औरत की इज्जत की जाती है और करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया कि मुझे जब दिख रहा था दैट गर्ल इज अनकंफर्टेबल, मैं उसके बीच में घुस गया, यू नो, सो दैट वो एक स्पेस बन सके दोनों के बीच में और वो रुक जाए चीज़ वहीं पे, वरना या तो बात बड़ी हो जाएगी वरना वो लड़की ट्रॉमेटाइज हो जाएगी, उसके अंदर वो रह जाएगा। तो आई टुक अ स्टैंड और मैं उनके बीच में घुस गया सो दैट वो एक गैप बन सके एंड आई जस्ट मेड अ शील्ड ऑफ समथिंग। तो आई थिंक दिस, अगर कोई भी किसी को भी दिख रहा है ना, क्योंकि क्या होता है लोग ना दे वांट टू अवॉइड इट, कह रहे यार छोड़ो लफड़ा हो जाएगा, क्यों हम किसी के पचड़े में टांग रहे हैं, क्यों हम बोल रहे हैं, हमारा क्या है, हमारी कौन है। नहीं यार, एक लड़के को भी अगर आप किसी ऐसे हरासमेंट वाले सिचुएशन में देखते हो ना, यू नो, मेक अ स्टैंड स्मार्टली, यू डोंट हैव टू फाइट, यू जस्ट हैव टू डू अ मूवमेंट और just do something which will smartly tallow the situation. Well said, जी बिल्कुल। So maybe that can be done by everyone. Yeah. We need well more said. people like Deepak. I know. Yeah. Let's. More people like Deepak and more people like Sparsh. Yeah, more people like Deepak and Sparsh. Actually, we will come to that because in your character also is in उस माहौल में, उस patriarchal cycle में, Deepak is trying to understand what is happening around him. The beautiful thing about my character Deepak is that he understands and he speaks. Yeah, he speaks. The one thing is which is a problem with a lot of men, क्योंकि हमने उनकी एक ऐसी इमेज बना दी है जो कि बिल्कुल नहीं है। जी, बिल्कुल। कि एक आदमी सख्त होता है, एक आदमी रोता नहीं है, एक आदमी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता, वो अपने अंदर दबाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। प्लीज इसको ब्रेक करो और आई रियली वांट कि men should be more expressive about their feelings. So lovely. मैं भी बहुत सड़ू रहा हूँ अपनी लाइफ में, हम सब रहे। बट मैं उस चेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ and I'm loving it. तो आई थिंक एवरी मैन शुड बी मोर एक्सप्रेसिव अबाउट देयर फीलिंग्स। फैंटास्टिक। दीपक भी है, सो आई लाइक यू राइटली सेड, दीपक इज यस डेफिनेटली, उसे प्यार है तो है, उसे रोना है तो वो रोता है। लवली। मुझे लगा कि ये बोलना बहुत जरूरी था, सो थैंक यू फॉर इवन सो मच पॉइंटिंग आउट। नितांशी, हाँ जी। वो सीन is a familiar scene, maybe you've been protected, I know, and you've been I've working been for a protected, while. but there's this one incident when I was in Noida. I'm from Noida, so Of course. instantly the moment I say this, people put out that perception कि अच्छा, okay, बात हाँ, सच भी है। हाँ, बात सच भी है, it's true. And मेरे साथ fortunately कभी नहीं हुआ है, but मेरी एक friend के साथ हुआ था, and we were in school and probably पता नहीं some teacher probably said something to her or did something or maybe just looked at her in a very wrong way, and she told me, and one thing she told me is like, I can't tell my parents this and maybe they would blame me. Firstly, And the मेरे teacher, yeah, and the imagine. teacher. So I got so furious. I remember I was 4 or 5 and I, in front of the whole classroom, there were 30 kids in the classroom, and I screamed at the teacher. I was like, sir, what you did was wrong. And I remember my friends being very stunned कि how can you speak like this, bro? You can't do this. What if? But एक चीज मैं बोलना चाहूँगी, you might regret not speaking. Instead of that, आप बोल दो। very well said. Very well क्योंकि said. आप पूरी जिंदगी, I have seen people being traumatized कि यार मैं तो बोल नहीं पाई, मुझे समझ ही नहीं आया। If you feel wrong, आपको पता है कि आपकी gut feeling सबसे true feeling होती है। The moment you feel it's wrong, it is wrong. You can't give that person one more chance because अगर आप नहीं बोलोगे ना, वो और 4 लोगों के साथ वो चीज़ कर देंगे। सही बात। बिल्कुल। Because he'll feel like अरे ये नहीं बोल रही तो वो क्या बोलेंगे? People do this in हाँ, Absolutely. उनको बढ़ावा मिलता है कि वो फिर उनको लगता है चीज़ नॉर्मल है। And one thing
is that I think parents should also literally listen to their kids every day. My mother listens to my school stories every day. हमारे बीच में इतना बॉन्ड है कि कुछ भी होता है, anything, I tell her. आज स्कूल में ये हुआ वो हुआ. But I see my friends sometimes being like, यार अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते. आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते तो आप अपने रिश्तेदारों को तो जाके बताओगे नहीं. वो और ही बड़ा प्रॉब्लम है. एंड आप जब खुद सॉल्व नहीं कर सकते तो आई थिंक दे शुड हैव दिस इक्वेशन विद देयर पेरेंट्स कि नो मैटर व्हाट हैपेंस विद यू, आपने गलती भी कर दी, आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाओ, क्योंकि कोई आपको जिंदगी में बचाए ना बचाए, आपके पेरेंट्स आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा. You know, you've put it very, very well. So thank you for saying that so articulately. Brilliant casting हुई है when I saw the film. And आप लोग देते हो auditions, आप लोग जाते हो. एक stereotype भी होता है. मुझे बहुत सारे people who worked in the TV say that सबसे पहले तो आपको वो एक बाधा ही होती. अब तो शायद OTT के लिए थोड़ा कम हो गया हो, पर they say कि एक बाधा होता है. They tag you as a TV actress, expect you to be in a certain way. कि आप इसी तरह ही आप fit होते हो, इसी milieu में एक stereotyping बन जाती है. And particularly if your background has TV, I want to know if you have faced it ever during an audition to say or someone and for you social media. हाँ जी. You know, I remember last year when there were so many, अब तो बहुत सारे social media influencers are being given an opportunity also, right, to audition and stuff like that. They put out a point saying that, but why do they even know acting? And I know a lot of other people, social media influencers who are doing very well, Kusha included. Yeah, true. Right? All of them included. Yes. They were excellent in what they did. And they said, but how can you decide that we can't act? Like, who's deciding that TV actors cannot do films, influencers cannot do? So मुझे open question है to the three of you and I'd like your views on it. I think about the influencer thing. Firstly, अब तो ये बहुत कम हो गया है. I still see some of the people being like, अच्छा influencer एक छोटा टैग नहीं है. I mean, if you have that caliber कि आप अपने दम पे, अपने बल पे और अपनी चीज़ों से लोगों को एक अच्छे वे में इंस्पायर कर पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है. इनफैक्ट मेरे लिए कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक एक्टर हूँ और एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ. मुझे बहुत खुशी मिलती है कि लोग मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से तो पहचानते हैं, अब एज नितांशी गोयल भी लाइक करते हैं और पसंद करते हैं और पहचानते हैं. वो बहुत बड़ी बात होती है. तो इन्फ्लुएंसर कोई छोटी चीज़ नहीं है. और रही बात एक्टिंग की, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एक्टर्स थे जो शायद से जब लॉकडाउन हुआ तो दे इंक्लूडिंग मी अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, तो इंसान जिस चीज़ में अच्छा कर रहा है आई थिंक वो बहुत प्यारी बात है. इसमें कोई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अच्छा ये सिर्फ इसी में है सो यू कैन कैटेगराइज देम एंड पुट देम इन अ बॉक्स. नो, आई डोंट थिंक सो. एवरीबॉडी इज टैलेंटेड एंड कोई इंसान कुछ भी कर सकता है. इसमें कोई वो बात नहीं है. जी बिल्कुल. आई थिंक दिस वाज अ स्टेटमेंट. पहले था ये स्टेटमेंट कि यार ये तो टीवी एक्टर है, इसको ओटीटी पे नहीं कास्ट करते हैं, इसको तो एक ही तरह की एक्टिंग आती होगी या फिर वही बस कि टीवी एक्टर है, इसको नहीं लेते. बिल्कुल. पर देयर आर केसेस हु यू नो जस्ट कम इन फ्रंट एंड प्रूव यू रॉन्ग. Absolutely. So There's so many actually. there are so many. There's Oh so man. many. I mean, And they have themselves when they talk about it, they speak up saying that it's a wrong thing to do. it's a very wrong thing to do यार, क्योंकि आप कैसे जज कर लोगे ना किसी को कि इसको ये काम आता है या नहीं आता. आप उसका काम देख के जज करोगे. बिल्कुल. तो एक काम दिखाने का मौका सबको मिलना चाहिए. एंड आई पर्सनली फील कि यार वो एक्टिंग किसी से भी कराई जा सकती है. यू जस्ट हैव टू टैप द राइट इमोशन एंड उसको सही जगह आपको टैप करना है जी. कि वो निखर के सामने है. एंड एवरीवन कैन बी एन एक्टर श्योरली. जो नितांशी और स्पर्श ने बोला मैं भी बहुत हद तक यही मानती हूँ कि अब ये नहीं रहा है कि हाँ ये टीवी एक्टर है. इसे पहले के टाइम पे तो इनफैक्ट मैं भी बहुत सुनती थी. जब मैं इनफैक्ट मुंबई आई थी और मुझे टीवी शो का ऑफर हुआ था, मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि यार करनी तो फिल्में हैं, जाना तो आगे है, मैं टीवी करूँ कि नहीं करूँ. पर तुम मुंबई आए हो, तुमने अपने घर वालों को कन्विंस करना है, तो उस वक्त मुझे लगा कि यार शुरुआत कर लो. एंड आई एम सो ग्रेटफुल मैंने उस वक्त टीवी किया, क्योंकि मैं टीवी से इतना मैंने एक कॉन्फिडेंस गेन कर लिया था, अपने शहर में कॉन्फिडेंस गेन कर लिया था, अपनी पेरेंट्स की नज़रों में कॉन्फिडेंस गेन कर लिया था. आज मुझे लड़ना नहीं पड़ रहा है अपनी फैमिली से. लाइक आई वांट टू ऐड टू दिस कि मैंने भी टीवी किया है अपनी लाइफ में बिफोर डूइंग एन ओटीटी और बिफोर डूइंग अ फिल्म. टीवी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि कैमरा कैसे फेस करना है, लाइंस कैसे बोलनी है,
फॉर्चुनेटली आई गॉट गुड डायरेक्टर्स ऑन टीवी आल्सो जी, जिन्होंने मेरे क्राफ्ट को निखारा, तो क्योंकि आई डोंट कम फ्रॉम एन एक्टिंग स्कूल, तो वो मेरा स्कूल रहा है। या टीवी तो देखा जाए it तो helped हम me a lot. सबकी स्कूलिंग टीवी से ही हुई है। आई थिंक आई रिलेट टू दिस बिकॉज सीरियल्स करते 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 हम सबके अंदर कहीं ना कोई कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि सीरियल्स में भी कैरेक्टर होता है, हर कैरेक्टर डिफरेंट होता है, आप उनकी स्टोरी जानते हो, और आप जैसे जैसे आप ऑन सेट रोज रोज जाते हो, आप नई नई चीजें सीखते हो, अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। All right. We have some fun questions. Are you guys ready? Ready. Ready. Okay. First one is ऐसा weirdest audition कौन सा था जो funny turned out to be? आप लोगों ने audition दिया लाइफ में, तो अगर आपको एक weird audition याद है तो वो क्या होगा? टफ। वियर्ड ऑडिशन, जब मुझे ऑडिशन नहीं था, ये एक सीन था जहाँ पे मुझे सरदार बना दिया गया था, और बिना मूंछों का सरदार। हाँ, मैं मेरे पास मूंछ ही नहीं है, पर बस टर्बन है, और मैं इतनी पतली सी हूँ, है ना, मैं सरदार की तरह भाग रही हूँ। आई थिंक वो बहुत फनी है, वो कोई भी देखेगा तो सब बोलेंगे ब्रो व्हाट इज दिस। इन माई लाइफ वियर ऑडिशन एक बहुत ही अच्छी फिल्म अभी जा चुकी है, नेम इट, बट मैं उस टाइम पे मेरा लिगामेंट टीयर हुआ था, तो मैंने अपने बाल काट लिए थे बिकॉज आई वाज हैविंग 2 months ऑफ रेस्ट, तो मैंने सोचा टकला हो जाता हूँ, तो मैंने टकले में वो ऑडिशन भेजा, और सामने से जो रिएक्शन आया कि तेरा टकला क्यों दिख रहा है तो उन्हें बाल चाहिए थे कैरेक्टर्स को, तो वो मैंने ऑडिशन जब आप देखोगे तो आपको बड़े ही फनी लगेंगे। But my thing is you can wear wig now. Why can't? मैंने बोला कि यार मैं बाल बढ़ा लूंगा प्लीज। Exactly. नो यार, They want असली पर बाल। बाल। हाँ, ठीक है भाई। Whatever. Whatever. Exactly. What about you? आई थिंक मेरा एक ऑडिशन था, मुझे इतना अच्छे से तो याद नहीं, बट उसमें मुझे कुछ भूत बनना था, एंड ओ गॉड उन्होंने मुझसे क्या क्या करवाया। चुड़ैल। हाँ, legit, एंड they were not happy with just me being like this. They wanted me to do some acrobat thing, इधर से सोफे पे इधर ऐसे उल्टी उल्टी जा रही है, and I'm like ये ठीक है, But by the way, I want to see your auditions, huh? These two, I really I want want to to see see them. yours also. I'll show you. I'll show you. मुझे दिखा सकते हो। I'll show you for अच्छा, sure. okay. जी। चलो तीनों का देखना है मुझे। All right. Yeah. The other one is that a misconception about yourself that the world might know because they don't know you. एक ऐसी बात जो दुनिया को लगता है आपके बारे में, लेकिन वो बिल्कुल ही गलत है। जी। आई थिंक मेरे बारे में मुझे बहुत सारे लोगों से ये सुनने में आता है कि, तो इसी फिल्म में हुआ था, तो जब मैं फर्स्ट डे आई थी सेट पे, तो जितने भी एडीज थे उनको लगा मुझे बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। कट टू नाउ दे ऑल आर सच गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड। तो वो मुझे बोल रहे थे कि तुझे पहली बार देख के लगा कि तुझे बहुत ज्यादा एटीट्यूड होगा, बहुत नकचीड़ी होगी, बट तू बहुत अच्छी है, तू बहुत फ्रेंडली है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ यार, मैं नहीं हूँ ऐसी। सिमिलरली मैं भी, क्योंकि ज्यादातर मुझे नए लोगों से घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं बहुत शांत रहता हूँ, तो उस शांति की वजह से लोगों को लगता है कि बड़ा एरोगेंट है, एटीट्यूड है, बट फिर जब वो धीरे धीरे मेरे साथ खुलते हैं एंड दे गेट टू नो मी, तो फिर सब सेटल हो जाता है। नहीं, मैं स्टार्टिंग में ऐसे बच्चों की तरह मिलती हूँ लोगों से, हाय ऐसे ऐसे करके, तो जितना भी होता है वो सब तो नहीं होता, बट मेरी उम्र को लेके बहुत होता है, क्योंकि और किरण मैम को भी इस फिल्म में यही था, क्योंकि जब मैंने फिल्म करी तो आई वाज 14 years old, नाउ आई एम 16, एंड द ओनली कंसर्न शी हैड वाज ये सब तो कर लेगी, पर बस इसकी उम्र 18-19 साल की लगनी चाहिए। तो जिस दिन मेरा कैमरा टेस्ट था, उस दिन मैम आस्क्ड एवरीवन कि कितने साल की लग रही है, ये कितने साल की लग रही है, तो दे वर लाइक हाँ लग रही है 19 साल की, 18 साल की, 17 साल की। शी वाज सो हैप्पी, शी वाज लाइक हाश हो गया। तो मेरी उम्र को देख के होता है, पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड, उनको समझ नहीं आता देख के मुझे कि मैं 16 साल की हूँ, या तो छोटी समझ लेते हैं या तो बड़ी समझ लेते हैं। 16 कोई नहीं गेस कर पाता है। आपके लाइफ के लापता लेडीज कौन होंगे? आपके कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, आप समझा सकते हो आपके लिए लापता लेडीज का मतलब क्या है। और आपको 2 ऐसा नाम लेना है कि आपको लगता है आपकी जिंदगी में ऐसे उनको हम लापता लेडीज बुला सकते हैं, वो कौन होंगे? मतलब 2 ऐसे लोग जिनको अपनी लाइफ से लापता करना चाहते हैं। कि लापता हो गए हैं। जो आपके लिए लापता लेडीज का जो मतलब है, आप समझा सकते हो मतलब क्या है, और फिर बोल सकते हो। वो ये भी हो सकता है कि मुझे लापता करना है, इट कैन बी फनी, इट कैन बी, बट द कॉन्टेक्स्ट शुड बी योर्स। आई थिंक मेरे लिए लापता के लिए मैं अपने पेरेंट्स को टैग देना चाहती हूँ क्योंकि पहले समझा दो क्यों दे रहे हो, ये वाला कॉन्टेक्स्ट है। नहीं, वो बहुत ही प्यारा कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि मैं अपने दादा दादी के साथ पली बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप जो मेरे मॉम एंड डैड है, वो हमको पढ़ाने के लिए हमारे फार्म हाउस में रहते थे ताकि वो फाइनेंसेस अर्न कर सके। लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं उनसे मिलती हूँ ना, तो मुझे रियलाइज होता है कि मैंने कितना खूबसूरत पल उन लोगों के साथ मिस कर लिया है। तो मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का एक लापता मोमेंट है जो फाइनली मुझे अब मिल गया है, और अब मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। हाउ क्यूट। मेरी लाइफ के लापता लोग हैं मेरे नाना नानी, because they are no more now, but I really miss them, so yeah, I wish I could have spent more time with them. And one other thing would be like maybe my bachpan is a bit lapata, so I would want to, you know, be more kiddish, and I'm trying Yeah. to get it back, be more bacha now. So cute. Yeah. What about you?
I think my Noida's family, my nani and my दादा दादी, they all would be my लापता family, क्योंकि उनके साथ बहुत कम टाइम रह पाती हूँ मैं. तो दिवाली में भी कभी कभी नहीं जा पाती, तो उनको बस यही रहता है कि वहाँ पे ठीक रहे. तो I think them, but मैं नानी को रोज़ वीडियो कॉल करती हूँ, तो उससे वो लापता वाली फीलिंग थोड़ी कम हो जाती है. So I think that. Okay, what is it? Who's a celebrity crush? ये तो पूछना बनता है फिलहाल. Of course. ओ मैंने उनकी बचपन में सारी फिल्में देखी है ना. नाम तो ले लीजिए उनकी. Oh God. How cute, like उनकी. ओके. मुझे लगता है कैरेक्टर मोड चल रहा है हाँ, अभी. और मैं तो नाम लेती हूँ. हाँ, लेकिन आप तो पति का नाम लेते मैं हो. तो लेती हूँ. तो मुझे ऋतिक रोशन पे बहुत बड़ा क्रश होता था बचपन में. मैंने सारी डांस वीडियोस उनकी देखी है. जो ग्रेस वो होल्ड करते हैं ना, मुझे एक दिन उनके साथ डांस करना है. How I really want to dance. universe को देते हैं. Manifestation. What about you? My crush is Amir Khan itself. I really want to do a film where he's directing and I'm playing his son. ये तो Manifestation. मुझे लगता है हो सकता है, बहुत doable है considering I'm already half impressed. और बताइए कहते जाइए. मैंने फिल्म देखी है तो I'm sure Mr. Amir Khan will agree with me that you deserve another film with him. So Thank you so much. what about you? I think मेरे से कोई सेलिब्रिटी क्रश नहीं है, बट मैं जिनको बहुत ये ज़्यादा काफियों की एडमायर क्रश करती है हूँ, ना, इसलिए. मैं बट जिनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ वो हैं श्रीदेवी जी और रेखा जी. मैं उनके जितने इंटरव्यू I love देखूँ रेखा जी. उतना कम है. इनफैक्ट रेखा जी के तो जितने भी इंटरव्यूज देखो, उनका क्या ऑरा है. मतलब she was aesthetic before aesthetic was a thing. Yeah. It's so true. It's It's so so true. true. And Yeah. श्रीदेवी जी के तो सारे इनफैक्ट मम्मा मुझे ऐसे दिखाती है, ये देख इनका ये ऐसे गाना होता था, एंड उनके एक्सप्रेशंस, मतलब ओ माय गॉड, तब की सारी एक्ट्रेसेस इतनी सुंदर होती थी. क्या एक्सप्रेशन, सब बहुत खूबसूरत थी. तो आई थिंक देम. Hey, by the way, who's your celebrity crush? Yes. Yeah, please tell. Tell us. Right now? Yeah. Jeremy Allen White. The chef. Ooh, Absolutely crazy I was about him thinking because he's a you'll take my name, fantastic okay. actor. अगर आपको कभी समय मिले जाके शेफ जरूर देखिएगा. As an actor you'll love it. Amir One thing that Saran. the world doesn't know about Amir and Kiran that you have observed, and one thing that you personally like about them. आई थिंक लोगों को ये तो पता ही है कि जब उनका काम करने का तरीका है वो कितना हटके है जी. सबसे. वो कितने डिफरेंट स्क्रिप्ट्स उठाते हैं, कितने डिफरेंट उनका अप्रोच है सिनेमा को लेकर, वो सबको पता है. लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि जिस किस्म के इंसान है आमिर सर और किरण मैम, दैट्स कमेंडेबल. उन्होंने हमें इतना होमली फील कराया है इस पूरे एटमॉस्फेयर में. हम ऐसे घर की, हम आज ही इनफैक्ट मैं और स्पर्श बात कर रहे थे ना कि जब हम नए आए थे ऑफिस में ना, तो हम ऐसे बैठते थे, ऐसे बैठ रहे, हमसे कोई पूछ रहा है सर चाय कॉफी, तो हम बस इतना बोल रहे पानी दे दो. एंड आज हम पूरा ऐसे एकदम कंफर्टेबली फैल गए हैं, पूरा अपना कंफर्ट. एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ आमिर सर एंड किरण मैम. वो ऐसा तुम्हें फील नहीं करवाएंगे कि तुम कौन हो, हम कोई है पर तुम कोई नहीं हो. और जिस तरह का कॉन्फिडेंस वो हमारे अंदर रखते हैं, आई थिंक ये बात सबको पता होनी चाहिए. I think one thing that the world knows about Amir Khan and Kiran ma'am, that they are stars. Yeah. ठीक है, सबको पता है. But one thing that they don't know is कि क्या होता है कि लोग, एक होता है एक नजर, लोग अपनी तरफ अपने लिए एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि people should take me as a humble man. लोग मुझे उस तरह से ट्रीट करें. But one thing that the world doesn't know कि आमिर खान सर और किरण मैम सच में इतने humble है that you know they might not pretend कि to be humble, they might not come and open the door for you. But once you sit and talk with them, you will feel कि यार मैं किसी अपने से बात कर रहा हूँ. Yeah. So that is one beautiful quality which I want to take away from them. Lovely. What about you? I think Amir sir and Kiran ma'am, both of them have such a warm feeling. उनको देख के वो इतनी warmth देते हैं, इतने welcoming होते हैं, and both of them would teach you so many things just by sitting next to you for like 5 to 10 minutes. Correct. And one thing about Amir sir, I think that मुझे तो नहीं पता थी, I think लोगों को भी नहीं पता होगी, Amir sir बहुत emotional है, बहुत emotional है. मतलब वो हर चीज़ इतना दिल से connect करते हैं. Same goes for Kiran ma'am. वो हर चीज़ इतना दिल से अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं. They don't see it as, मतलब वो होता है ना, आप एक वो सोच के चलते हो बॉलीवुड की तरफ से ऐसे प्रोफेशनल. नो, दे लिव देयर लाइफ. वो जिंदगी के हिसाब से वो बहुत नॉर्मल तरीके से हर चीज़ देखते हैं और हर चीज़ से कनेक्ट करते हैं. Fantastic. You guys are awesome. I'd like you guys to end it by, you all were singing so well. I'm like, why don't you sing Sajni a little bit? Let's do it. Let's go. 5, 6, 7. हो सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, So good. तेरी याद सताए रे, हो सजनी रे. So good, guys.
Thank you so much. It was lovely chatting with you. I hope I didn't bore you. आई थिंक ये आज तक का हमारा सबसे बेस्ट और ऑनेस्ट इंटरव्यू रहा You made us comfortable. Thank you so much. Thank you so much. You guys are amazing. And यार सिंगर्स की तो मार्केट खराब होने में तीनों अच्छे गाते हैं. मैं अच्छा नहीं गाती पर मैं कॉन्फिडेंस से गाती हूँ. We would love to hear Pratibha singing. Oh God. मेरे अन्नू. सजनी रे. That. कैसे कटेगी रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी सताए रे. 100% pass. Thank you. So much love to you guys. Yay! All the best.